हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी की 7वीं क्लास में लेकर आप लोगों के बीच में मैं हाजिर हूं। और आज से हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी, भूगोल की। जी हाँ, 6 क्लास की एनसीईआरटी जो कि साइंस का हमने 6 क्लासों में हमने साइंस की जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू थे उनको कवर कराए। अब आज से हम शुरू करेंगे भूगोल। जी हाँ, आज 7वीं क्लास में हमारा भूगोल होगा जो कि 6ठी क्लास से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर हमारी जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार के थ्योरी सेगमेंट में जीएस और जीके का जो है क्लास वो भी उपलब्ध कराई जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो स्टैटिक जीके के साथ यूपी स्पेशल के साथ कराई जा रही है, उसके भी आप देखा करिए। और साथ ही साथ आपको होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी एक वीडियो डाल दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर यूपी स्पेशल का भी आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। यूपी स्पेशल के भी प्रैक्टिस सेट डालने की कोशिश करेंगे और आपको धीरे धीरे यूपी स्पेशल का भी तैयारी शुरू करवाएंगे। और इसके साथ आप महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इतना बढ़िया कंटेंट के साथ कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसे आप जाके देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आप एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी क्वेरी के लिए आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं प्रेम5408 पे। जी हाँ, @प्रेम5408 पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी गोबी मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह है सहारा मरुस्थल। जी हाँ, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। आइए इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। जी हाँ, 1/3 भाग इसका मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। जी हाँ, सहारा मरुस्थल जो है ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है और यह जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए कथन और कारण पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियाँ नाव स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। कारण की बात करें तो नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है कथन और कारण। कथन और कारण सही है तथा कथन और कारण सही है तथा कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कथन गलत है कारण सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है कारण गलत है। तो यहाँ पर कथन हमने देख लिया कि अफ्रीका में जो है नील और जायरे छोड़कर दूसरी नदियाँ नाव स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो उस कारण क्या है कि नील और जारी नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है, ऐसा नहीं है, और नदियों में भी पानी की मात्रा पाई जाती है। तो आइए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। लगभग पूरा अफ्रीका एक विशाल पठार जैसा दिखाई देता है। यहाँ कई पठार हैं। नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियाँ नाव स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। इसका कारण यह है कि यह नदियाँ ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव और जलयान इन नदियों से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन आज का है निम्नलिखित में से किस जगह विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, टिम्बुकटू माली, टिंडोफ अल्जीरिया, अल अजीजिया लीबिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका विवादों में भी थोड़ा है। मतलब पहले क्या था, पहले अजीजिया को माना जाता था, अल अजीजिया लीबिया को, यहाँ पर 56 कुछ सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया था, लेकिन अब इसे मृत घाटी करा दिया गया है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की मृत घाटी। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। सबसे गर्म स्थान की परिभाषा बदल गई है। अल अजीजिया का पुराना रिकॉर्ड मान्य नहीं है। वर्तमान में डेथ वैली सबसे विश्वसनीय रूप से मापा गया उच्चतम तापमान रखता है। तो ये अपडेटेड है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
वर्तमान में जो है डरबैली सबसे विश्वसनीय उच्च तापमान के रूप में माना गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांश उच्च कटिबंध क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है, केवल ऊंचे पत्थरों में पर्वतीय भागों में साधारण तापमान पर रहता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन, उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका यहाँ पर ऑप्शन हम लिखना भूल गए। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है। जी हाँ, ये हमारा 1 और 2 दोनों सही है। दोनों का आंसर सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अफ्रीका में विषुवत के निकट दोनों पहले क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका रहता है तथा इन वनों को उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। वर्षा वन उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग सवाना सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास ही उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं तथा उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन का निवास स्थल भी है। तो इसे आप लोग याद रखिए। यहाँ हमने कई फैक्ट क्लियर कर लीजिए। एक सवाल से कई सवाल को हमने देख लिया। तो इसे आप लोग इससे जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज़ है आपके लिए ये। और जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल पे। 5वें सवाल को देखेंगे। 5वां सवाल है कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी तटीय प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी तटीय प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3। जी हाँ, उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो यहाँ इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जी हाँ, अफ्रीका की जो है उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये अफ्रीका कैसे मैप हो गया? तो यहाँ पर आपके उत्तरी में और दक्षिणी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ही ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। इस प्रकार जलवायु रसदार फलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जहाँ भूमध्य सागर, जैसे आप लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर जो है रसदार फलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। भूमध्य सागर के जो आसपास क्षेत्र होते हैं वहाँ फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर बी अमेजन, ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी, ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो। जी हाँ, लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा से होते हुए मोजाम्बिक में प्रवेश करती है, जहाँ इसका निकास मापुटो के समीप हिंद महासागर में होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन आज का। जी हाँ, 7वां क्वेश्चन है, सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में लौह एवं कोयला कम पाया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 2 दोनों। तो यहाँ इसका ऑप्शन दोनों सही है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों का पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ये राइट आंसर है आपका। अफ्रीका महाद्वीप पर लौह अयस्क के कोयला कम पाया जाता है, भी आपका राइट आंसर है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ चलवासी जनजातियाँ पशुओं के बहुत बड़े झुंड पालते हैं। इस कारण सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आज का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बड़े आकार और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? जी हाँ, बड़े आकार और तेज दौड़ने वाले पक्षी जो शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाए जाते हैं?
इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी नाबिब मरुस्थल और ऑप्शन नंबर डी नूबियन मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी मरुस्थल। जी हाँ, कालाहारी मरुस्थल में बड़े आकार के शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े आकार के तेज दौड़ने वाले शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और यही कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन प्रजाति भी पाई जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बुशमैन प्रजाति जो कि जनजाति है, बुशमैन जनजाति, जी हाँ जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 9वां क्वेश्चन आज का। जी हाँ, 9वां क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। जी हाँ, किम्बर्ले बोत्सवाना हीरा भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक या दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। जी हाँ, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये राइट आंसर है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाता है। यह एक ऐसी धातु जिस पर जंग नहीं लगती है। हीरा का भंडार खनन में महत्वपूर्ण केंद्र किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका है तथा जोहान्सबर्ग अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है तथा खनन व्यापारिक औद्योगिक केंद्र भी है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक खानें सोने की हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन जो हमारा है ये गलत हो गया, बोत्सवाना नहीं होगा, किम्बर्ले की खान है और जोहान्सबर्ग जो है यही हमारे हीरा और सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में कैको के वर्षों में कोको प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, कैको के वर्षों में कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा कॉफ़ी के समान ही लोकप्रिय है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक या दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक या दो दोनों। जी हाँ, यह इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कहवा कॉफ़ी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पदार्थ है जिससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष में विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट विश्व में कोको के निर्यात में प्रथम है तथा दूसरे स्थान पर घाना नाइजीरिया भी कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। घाना में टकोराडी कुमासी अकरा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज या कोको ट्रायंगल कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोको के बहुत से सघन खेती की जाती है। कोको वृक्ष फल से कई प्रकार के कोला पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनता है। तो ये हमारा ये था 10 क्वेश्चन का NCERT MCQ प्रैक्टिस सेट जो कि समाप्त हुआ। तो आज का क्लास आप लोगों को ऐसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। आप लोग हमारी क्लास पे कोई रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपसे जो गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। या आज का जो ये था भूगोल का था NCERT MCQ, ऐसे ही हम लोग भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी विषयों के NCERT MCQ सभी 6 से लेकर 12 तक के NCERT का MCQ का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आज हमारी 7वीं क्लास थी जो भूगोल से संबंधित थी। तो आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं और इसे पूरा ज़रूर देखें। 10 से 15 मिनट में आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। और NCERT का क्या रोल है एग्ज़ामों में आप लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादातर सवाल जो हमारे NCERT से ही बनते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और यहाँ पर इसे मिस ना करें, इस क्लास को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई NCERT MCQ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।